अभी तो बड़ा छटपटाहट है कि जो सरकार चली गई है 6 महीना के अंदर में सबसे ज़्यादा छटपटाहट है और इसी छटपटाहट में दलितों को अपमानित कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ों को सरकार इस दिशा में पहल करना चाहिए और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो। वो विधायक ही काफ़ी दबंग है और सवर्ण समुदाय के राजपूत जाति से आते हैं, पहले से भी दबंगता रही है। मात्र जो है ज़बरदस्ती काम कराने के लिए मोटेशन के नाम पर ज़बरदस्ती घर पर बुलाया और वहाँ पीटने के अपमानित किया है, गाली गलौज के तमाम जाति शब्द का प्रयोग किया है। वो अभी तक जेल के सलाखों में नहीं है, यह भी आश्चर्यजनक है। इसमें देख लीजिए योगी जी की सरकार में घोड़ी पर बैठने पर दलितों को अपमानित किया जा रहा है, उनके बोलने में पाबंदियाँ लगा रही। पूरे भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी है वो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र का मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध में भी यहाँ हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग हैं और इसी लिए एक एकता बढ़ रही है। अभी पिछले 6 महीना के अंदर में सरकार गई है और एक संदेश पूरे देश भर में गया है कि जो पुरानी अवधारणा की पार्टियां हैं, जो पुरातनपंथी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसके विरोध में ही एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री बंगाल में गए हैं, जहां पर ममता बनर्जी के साथ बातचीत हुई है। एक अच्छी शुरुआत हो रही है पूरे देश भर में और निश्चित रूप से ये जो पुरातनपंथी वाली जो विचारधारा के लोग हैं, जो दलितों का अपमान करने हैं, ऐसे लोगों को चलेगा नहीं। ऐसे सरकार को 2024 में जाना चाहिए। अगर दलितों के हित ऐसी है, चिराग पासवान को जो माननीय सांसद हैं उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसे दलितों का अपमान किया। पार्टी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब को ताउम्र जिंदगी भर गाली देते रहा। आज देख रहे हैं कि बिना दलितों के साथ लिए हुए, उनके वोट लिए हुए हम सरकार को भी बदनाम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम माननीय नीतीश जी से कहेंगे कि तत्काल जो है मुजफ्फरपुर की घटना पर एक्शन लें, कार्रवाई हो और राजू कुमार सिंह को जेल के सलाखों के अंदर में जाएँ। भाकपा माले विधायक गोपाल रविदास के पास और फुलवारी से ये एमएलए हैं। मामला ये है कि पारू ब्लॉक में दलित सर्किल इंस्पेक्टर और सीओ के साथ बीजेपी के विधायक राजू सिंह मारपीट करते हैं। यानी कि अभी भी शोषण बहुजनों पर रुक नहीं रहा है। बहुजन समाज को अभी भी शोषित कर दिया जा रहा है। चाहे आप कितना भी बड़े पद पर क्यों न चले जाएं, दबंगों का कब्जा हमेशा रहता है। और आप पढ़ लिख कर के उस कुर्सी पर बैठ गए हैं, लेकिन समस्या यह है कि जब बड़े जो दबंग लोग हैं, जो बाबू साहब लोग हैं, वो हमेशा दलितों को दबाने का काम करते हैं। यही केस अगर किसी और पे हो गया हुआ रहता तो आराम से वो घर छोड़ करके भागा रहता। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी 11 तारीख को एफआईआर हुआ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। वो अपने आवास पर आराम से सोए हुए हैं। हमारे साथ हैं विधायक जी, आइए जानते हैं कि इस विषय पे इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो ये घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जितनी भी निंदा किया जाए कम है। पहले से भी हम लोग बता रहे हैं कि हमारी सरकार महागठबंधन की जरूर बन गई है, लेकिन चरित्र के मामले में अभी बदलाव नहीं आया है। जो सामंती ताकतें हैं वो नीचे से ऊपर तक सरकार में ये जो अफसर हैं से लेकर के तमाम जो विधायक से लेकर मंत्री तक सब लोग जो है वो स्वर्ण मानसिकता से लेकर के दलितों को अपमानित करने वाले, पिछड़ों को अपमानित करने वाले लगे हुए हैं। और अभी तो बड़ा छटपटाहट है कि जो सरकार चली गई है 6 महीना के अंदर में सबसे ज़्यादा छटपटाहट है और इसी छटपटाहट में दलितों को अपमानित कर रहे हैं, अत्यंत पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं। और हाल में जो 11 अप्रैल को घटना घटी है पारू अंचल पर, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तत्काल सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो। वो विधायक ही काफ़ी दबंग है और सवर्ण समुदाय के राजपूत जाति से आते हैं, पहले से भी दबंगता रही है। मात्र जो है ज़बरदस्ती काम कराने के लिए मोटेशन के नाम पर ज़बरदस्ती घर पर बुलाया और वहाँ पीटने के अपमानित किया है, गाली गलौज के तमाम जाति शब्द का प्रयोग किया है। वो अभी तक जेल के सलाखों में नहीं है, यह भी आश्चर्यजनक बात है। 11 तारीख को एफआईआर हुआ था, तुरंत ही उसको, जबकि SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी होती है। हाँ, तुरंत ही उसे गिरफ्तार करना चाहिए और इस मामले को हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर देंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो। जी
सर, दलितों के साथ शोषण रुक नहीं रहा है। जो पार्टियां हैं कहती है कि हम बहुजनों का साथ देते हैं, दलितों के साथ हैं, बड़ी बड़ी वादा करती है। 12-13 विधायक भी हैं दलित समाज से, लेकिन सब लोग खामोश है। क्या वजह है सर? देखिए, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और कुल मिला के कहा जाए कि बाबा साहेब की जयंती का वर्ष है जी। और इसमें जो दलित समाज के जो विधायक हैं, जो जीत के आए हैं, जो लंबे समय से सदियों से सताए गए हैं, अब धीरे धीरे बिहार विधानसभा के अंदर में बाहर में बोल रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर भी गोलबंदी बढ़ेगा, बोलेंगे और हम सरकार पर इसका दबाव बढ़ाएंगे कि इससे गिरफ्तारी हो। और सिर्फ बिहार की घटना नहीं है, पूरे भारत भर में, भारत भर में आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, योगी जी की सरकार में घोड़ी पर बैठने पर दलितों को अपमानित किया जा रहा है, उनके बोलने में पाबंदियाँ लगा रही है। पूरे भारत सरकार में जो नरेंद्र मोदी है वो पूरे देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र का मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था। तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था के विरोध में भी यहाँ हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग हैं और इसी लिए एक एकता बढ़ रही है। अभी पिछले 6 महीना के अंदर में सरकार गई है और एक संदेश पूरे देश भर में गया है कि जो पुरानी अवधारणा की पार्टियां हैं, जो पुरातनपंथी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसके विरोध में एकताबद्ध हो रहे। आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री बंगाल में गए हैं, जहां पर ममता बनर्जी के साथ बातचीत हुई है। एक अच्छी शुरुआत हो रही है पूरे देश भर में और निश्चित रूप से ये जो पुरातनपंथी वाली जो विचारधारा के लोग हैं, जो दलितों का अपमान करने हैं, ऐसे लोगों को चलेगा नहीं। ऐसे सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी बाबा साहेब की जयंती मनाती है, उधर चिराग पासवान कहते हैं कि हम हनुमान हैं और उन्हीं के विधायक जो हैं एक दलित सीओ और अति पिछड़ा को सता रहे हैं। यहाँ तो मुजफ्फरपुर में उनको जाना चाहिए ना, मुजफ्फरपुर में जाना चाहिए। अगर दलितों के हितैषी है चिराग पासवान को, जो माननीय सांसद हैं, उनको जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसे दलितों का अपमान किया रहा है। पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब को ताउम्र ज़िंदगी भर गाली देते रहा। आज देख रहे हैं कि बिना दलितों के साथ लिए हुए, उनके वोट लिए हुए हम सत्ता में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनका वोट साफ साफ है। जो अपर कास्टों का वोट है, वैश्य समुदाय के वोट है, 2 ही वोट तो है। इस वोट से सत्ता में नहीं जा सकते हैं और भंडा फूट रहा है। धीरे धीरे जो सब लोग अलगे हट रहे हैं। बिहार में एक बड़ी एकता बन रही है और पूरे देश को दिशा देने वाली है। हमारी सरकार को भी बदनाम करने की दिशा में बढ़ रहा है। तो हम माननीय नीतीश जी से कहेंगे कि तत्काल जो है मुजफ्फरपुर की घटना पर एक्शन लें, कार्रवाई हो और राजू कुमार सिंह को जेल के सलाखों के अंदर जाएं। तो साथियों, आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। देखा कि आपने कि किस तरह से मुजफ्फरपुर के पारू में एक दलित सीओ और सर्किल इंस्पेक्टर के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यानी कि जाति है कि जाति नहीं, समाज में कितना भी आप लड़ते झगड़ते रहिए जात के नाम पर, लेकिन जो कब्जा है वो कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन अब समाज जो है पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो संविधान पढ़ करके लोग जान रहे हैं कि हमारा क्या अधिकार है। राजू सिंह पर SC ST के तहत केस हुआ है, लेकिन देखिए कहीं न कहीं उसके आका का हाथ है उस पर, इसीलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हमारे साथ विधायक जी थे, विधायक जी ने कहा कि देखेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी का प्रोसेस भी किया जाएगा। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।